सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशितं त्रैलोक्यं विनाथं ज्योति ओंकारं च विद्यते ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भावशाश्वतं वेदस्थानेन तेष्ठान्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम् निर्निश्चयेन जानन्ते शुद्धताते विधीयते नमामि गुरुं शुद्धं नमस्कारं शाश्वतं गुरुम् सीजन चल रहा है। हम समस्त भव्य आत्माएं बहुत बहुत बड़भागी हैं। आज ऐसा लग रहा है, हृदय से बताना, 500 साल पहले का समय, 563 वर्ष पहले का समय भैया जी ने साक्षात यहाँ पर उतार के रख दिया है। बोलो तारे तन मंडलाचार्य जैसे हम वास्तव में गुरु महाराज के सानिध्य में बैठे हैं। और क्यों न बैठे होंगे, आज भले ही गुरु महाराज का पार्थिव शरीर नहीं है, परंतु उनका जो अनुभूति से सिद्ध किया हुआ ये जो उनका अनुभव है, उनका जो ज्ञान अमृत है, वो हमारे सामने 14 ग्रंथाधिराज के रूप में प्रत्यक्ष रखा है। हम अपने भाग्य की सराहना कहाँ तक करें? हमें ऐसे ग्रंथों में गोताखोर लगाने वाले एक फिर से सानिध्य प्राप्त हुआ है। अब हम इसको कितना निभा पाते हैं? हम इस संयोग का, इस सत्संग का, गुरु महाराज के ग्रंथाधिराज का कितना लाभ ले पाते हैं, ये तो अपने अपने ऊपर निर्भर है। ये जीवात्मा इस अपार संसार में, अच्छे से सुनना भव्य जीवो, इस अपार संसार में सबको याद है, शरण नाही प्रभु होय। शरण दाता है तो एकमात्र मेरे ही अंदर में छिपा हुआ परम दीप्यमान परम तत्व परम आत्मा, जिसके उजागर न होने के कारण आज नरक के नार की भी असीम वेदना को भोग रहे हैं। स्वर्ग के देव लोग भी अपने मानसिक पीड़ा से अत्यंत दुखी हैं, और मनुष्य जीवन को पाकर तो ये जीव ऐसा गाफिल हो गया है, ऐसा मूर्छित हो गया है कि करने में करने योग्य कार्य को भूलकर और मूर्छित है धन कमाने में, पद प्राप्त करने में, और स्त्री लाड़ी गाड़ी के मोह में बिल्कुल मस्त हो गया और मूर्छित हो गया। ये जीवात्मा की आत्मा किस प्रकार से जागृत हो? एक उदाहरण याद आया, जब रावण सीता को हरण करके ले गया, बहुत ढूंढा कि सीता कहाँ है, पता नहीं चला, परंतु सुग्रीव के माध्यम से जब पता चला कि सीता लंका में है, परंतु लंका ऐसी तो है नहीं कि कोई भी पैदल जा सके या किसी सवारी से जा सके, 7 समंदर पार लंका में सीता विराजमान है। राम के लिए सुग्रीव आदि ने सबने बहुत समझाया, आपके पास इतनी रानियां हैं, इतनी सब कुछ है, हम और अच्छे से अच्छी राजकुमारियों से आपका विवाह करा देंगे, एक सीता को छोड़ दो। परंतु राम कहते हैं वो मात्र मेरी पत्नी नहीं, मैं पत्नी के रिश्ते से
उसको रावण के यहाँ से यहाँ लेके आऊंगा, ये बात नहीं। वो एक धर्म को धारण करने वाली तत्व जिज्ञासु जीवात्मा है, और एक धर्मी का दूसरे धर्मी के प्रति वात्सल्य भाव आता है, और वह उसके हर सुख दुख में साथी बन करके इस प्रकार से उसका सानिध्य देता, यानी उसको वहां से बचाता है। सुग्रीव के माध्यम से पता चला कि सीता माँ लंका में है। अब कौन जाए वहां पर, इतनी लंका इतनी दूर कौन जाए? परंतु जामवंत ने कहा कि ये शक्ति हनुमान में है। हनुमान में वो शक्ति थी। सुनो अच्छे से, उसी की बात चल रही है। करो अपनी शक्ति को जागृत, और अपनी शक्ति कैसे जागृत हो, ये उपाय यहाँ पर नाना प्रकार से बताया जा रहा है। आप लोग तो अपने आप को जैसा माने न माने, परंतु हम तो बहुत बड़भागी है जो कि भैया जी के सानिध्य में सत्संग में रहकर हम सारी बहनें एक शुद्ध आत्मा की चर्चा को सुनकर उसको आत्मसात करने के लिए प्रति समय लालायत रहते हैं। धन्य धन्य है ये बड़गांव, और यहाँ का पूरा भी जितना भी एरिया है, बड़गांव, बटियागढ़, फुटेरा, वो भैया हमको मालूम नहीं और क्या क्या है। बहुत बड़भागी है आप भी। गुरु महाराज वो लंका कौन जाए? हनुमान में शक्ति है लंका जाने की, परंतु स्वयं कौन को? हनुमान को पता नहीं है। ये पता जामवंत आदि जीवों ने बताया, उसकी शक्ति को जागृत किया है कि हे हनुमान, तुम मात्र इस पृथ्वी पर ही चलने वाले जीवात्मा नहीं, तुम्हारे अंतर में वो शक्ति है कि आकाश मार्ग से चलकर तुम 7 समुंदर पार जा करके और सीता माँ का पता लगा सकते हो कि कैसी स्थिति में कहाँ है, कैसी है। पहले सीता को लेने के लिए नहीं गए, पहले पता लगाया कि सीता माँ कहाँ है। ऐसे ही मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? कौन बताना, मैं कौन हूँ? मैं एक चेतन तत्व भगवान आत्मा हूँ। मैं परिवार वाला, मैं धन वाला, मैं पद वाला, मैं रूप वाला, मैं ये हूँ। पहले लगाओ अपने उस शक्ति का पता, कौन हूँ मैं? कौन और कौन बन के बैठा हूँ आज मैं इस दीनहीन दशा में? मैं कुछ बन के बैठा हूँ, इसलिए मुझे आज अपनी शक्ति का पता नहीं। वो शक्ति कैसे जागृत होती है, उसी के लिए ये आयोजन चल रहा है भैया, और किसी के लिए नहीं। जब पता चला लंका जाते हैं हनुमान, और जा करके पता लगाते, पता चलता है विभीषण के माध्यम से अशोक वाटिका में सीता सुरक्षित है। रावण ने आज तक उसको कुछ भी बिगाड़ किया नहीं। सीता के सत्य के आगे रावण उसके पास भी नहीं जा सका है। और जब पता लगाया सीता माँ का, तो सीता माँ को लेने के लिए अब पूरी जनता जाती है। कहने का तात्पर्य हमारे अंतर में भी ऐसी शक्ति है। आज 563 वर्ष का समय एक बार फिर से आया है। सुनो बाबा जी, वो आज से 10, 25, 50 साल पहले होकर हमारा मरण हो जाता तो हम इस लाभ से वंचित रह जाते, या 10, 20, 25 साल बाद या अभी हमारा जन्म होता तो ये समय चला जाता, फिर भी हम इसका लाभ नहीं ले पाते। ऐसी शुद्ध जिन देशना का लाभ जैसे बने वैसे लेना। गुरु महाराज ने सूत्र दिया, जैसे बने वैसे उत्पन्न परिचय स्वभाव, अपने उत्पन्न स्वभाव का परिचय कर लेना। भव्य जीवो, इस बार चूक नहीं करना। हे भव्य जीवो, ये भपका का काल है, भपका का, और ये ज्यादा रहने वाला नहीं है। जब दीपक बुझने लगता है, उसका तेल खत्म होता है, भपका दे करके उसको बुझने में
वो दीप को अस्त होने में टाइम नहीं लगता। ये भक्का का काल है। धन्य धन्य में भव्य जीव जिनके अंतर में ऐसा उत्साह जागृत होता है, जिनके अंतर में अंतर की भावना, मन के विचार नहीं, अंतर से जो भावना होती है। अहो जगत के जीव ऐसी शुद्ध धर्म देशना को धारण करें और मैं भी ऐसी शुद्ध धर्म देशना को धारण करके आत्मा से परमात्मा बनूं। हे भव्य आत्मनो, ये जीवन थोड़ा सा है, अच्छे से सुनना। ये जीवन शाश्वत नहीं है, एक दिन छूटेगा, एक दिन जाना पड़ेगा। जाने के पहले हमारे धर्म का योग फलित हुआ है भरपूर, बिल्कुल दोनों हाथों से। कहते हैं ना, गंगा में खूब डुबकी लगा लगा कर नहा लो। हे चेतन, एक आत्मा बनकर सुनना इस चर्चा को। धन्य धन्य है अपन सारे भव्य जीव, नाना प्रकार से अपनी आत्मा को जागृत कराया जा रहा है। इसके बाद भी पत्थर आत्मा ना पिघले तो अपने आप के भाग्य की ये समझना कि अभी हमारे मतलब भाव का अभाव होने में बहुत देर है, और ये देरी यदि इस बार हमने कर दी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए जागो चेतन, उठो चेतन। माँ जनवाणी सदगुरुदेव की वाणी आज हमारे लिए प्रत्यक्ष साकार रूप में वो साकार रूप धारण करके और जागृत कर रही है। जरूर अपने अंतर आत्मा को जगा लेना। ये बहुत कम समय का समय है, बहुत कम, बहुत अल्प समय है। इसमें हमको अपना काम बनाना है। धन्य धन्य है वे जीव जो अपने तन मन धन को और ऐसे धर्म योग में खर्च करते हैं। अरे ये जीवात्मा कमाता है पर सारा का सारा खर्च कर देता है पाप विषय कसायों में, और इसके मन की संतुष्टि नहीं होती है। तो ये जीवात्मा एनिवर्सरी, जन्मदिन पर फोटोग्राफर को बुलाकर शादी में हजारों लाखों रुपया खर्च करके और मानसिक रंजन में, मनोरंजन में, जनरंजन में, कलरंजन में अपना सारा का सारा पुण्य खर्च करके और चला जाता है निगोद आदि की यातनाओं को भोगने के लिए। उठो चेतन, जागो। ये वाणी फिरने वाली है शुद्ध देशना। शुद्ध देशना को शुद्धता से सुनना, हृदय से सुनना, आत्मा बनकर सुनना। और जब हम आत्मा बनकर सुनेंगे तो ये वाणी हमारे लिए निश्चित निश्चित भव्य जीवों का योग पका है। वो अंतर तक जाएगी और शुद्धता को प्राप्त कराएगी। भगवान का समोसरण, भगवान महावीर स्वामी का समोसरण 17 बार विपलाचल पर्वत पर गया। लोगों ने कहा, भगवान आप तो 18 दोषों से रहित हैं, आपका बार बार विहार जब देखो जब विपलाचल पर्वत पर होता है, क्या बात है? भगवान कहते हैं, हे भव्य जीवो, ये आत्मा तो अकर्ता है, अकर्तृत्व की सिद्धि हो चुकी है। यहाँ पर कोई कुछ करने वाला नहीं, मैं जाने वाला नहीं, परंतु भविभागन वच जोगे विसार। अरे भव्य जीवों के निमित्त से गुरु नहीं भगवान बोलने लगते हैं, परंतु भगवान से मिलाने वाले सबसे बड़े हमारे उपकारी, परम उपकारी, परम उपकारी, परम दयालु, पुरुषार्थवंत सदगुरुदेव होते हैं। आज हमने ऐसे सदगुरुदेव का फिर से एक बार सानिध्य पाया है। बार बार वहाँ के जीवों की पात्रता पकी है और ये विहार किया है वहाँ पर समोसरण ने। ऐसे ही हमको लगता है अब इस बार इस सारे एरिया के भव्य जीवों की पात्रता पकी है और वे भव्य जीव आत्मा से परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करके और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। जीवन अल्प है, इसलिए जागे, चेतन। शुद्ध देशना हमारे लिए घर बैठ के घर आई है कि हे भव्य जीवो, ऐसी शुद्ध देशना के माध्यम से
अपने इस सुप्त भगवान आत्मा को जागृत करके और करो परमात्मा जैसा अनुभव। अभी तुम्हारे अंदर में सर्व सामर्थ्य शक्ति है। बोलिए शुद्धात्म तत्व की जय हो, जय हो, पंचतत्व भगवान की जय हो। श्री गुरु महाराज की जय हो। ये जिनके बच्चे लोग यहाँ घूम रहे हैं वो अपने बच्चों को अपने पास बिठा लें और कहीं लेके बैठ जाए, नहीं तो अंतराय पड़ेगा, उसमें बहुत डिस्टर्ब होगा।